अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग बाज़ार आए हुए हैं और दिन है सैटरडे का क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पता है संडे को इतने सारे काम होते हैं तो फिर हमें भाई कहते हैं अभी चले जाते हैं। हम लोग रात को काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 7-8 बजे आए थे, इस तरह से को टाइम था। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें वगैरह ली हैं कुछ और कुछ पैसे फिर हमारे पास ख़त्म हो चुके थे तो हमने भी निकलवाने थे एटीएम से। लेकिन अब इसका मुझे एटीएम का ना बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं लगता है क्योंकि इतने पैसे कट कर लेते हैं वो। हर चीज़ के पैसे कटिंग हो जाती है, मतलब कि आप लोग को हर चीज़ के पैसे पे करना पड़ता है। तो मैं कुछ एटीएम के ख़िलाफ़ ही हूँ तकरीबन। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एटीएम से पैसे लेने थे और हमारी जब सैलरी भी आती थी ना तो वो हमें 1-1 रुपया वापस करते थे। एटीएम वाली सैलरी आती है तो अभी हम मैसेज बाद में आता है, पहले मैसेज आ जाते हैं कि इतने सारे कटे हुए हैं आपके पैसे। तो बस भाई ने भी फिर सोचा कि उसने वो भी कह रहा था कि मैंने भी गिफ्ट लेना है तो फिर उसके वो हम लोग रास्ते में रुके हैं, फिर वो भी लिया। और अब हमें ये था कि हमने गिफ्ट्स वगैरह तो ले लिए हैं लेकिन अब हम वापस कैसे जाएँ? हम लोग यहाँ पे ये फँस गए थे और सोच रहे थे कि हम वापस कैसे जाएँ, तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं था। रिक्शे वगैरह के रेट इतने कोई हाई थे ना कि हम लोग जा ही नहीं सकते थे कि इतने का गिफ्ट ना हो जितने का मतलब कि रिक्शे को वाले को हम पे कर दें। तो ये हिसाब बना हुआ था। अभी हम लोग बस वेट कर रहे थे, फिर हम लोगों ने एक क्रीम की है और वहाँ पे हम लोग गए थे। और यहाँ पे जी इस तरह से इतने प्यारे-प्यारे टॉयज़ थे, इतने प्यारे-प्यारे, मतलब कि जो भी मतलब कि नज़र आ रहा था, दिल करता था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ऐसे दिल चाह रहा था। मतलब हर चीज़ इतने मज़े की थी ना, और बच्चों की चीज़ें इतनी मज़े-मज़े की होती हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ख़ैर मैं उन्हें बार-बार जो 2-3 बार मैं 2-3 शॉप पे गई हूँ और वहाँ पे मैं बार-बार सिर्फ़ उन्हें कहती मुझे चेक करवा दे, चेक करवा दे। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना देख-देख के इस तरह से, और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। लेकिन ख़ैर मतलब फिर हम लोगों ने एक यहाँ से लिया था, एरोप्लेन लिया था आई थिंक, वो भी मतलब छोटी सिस्टर की तरफ से था ना, क्योंकि सब ने ना मतलब कि मुझे बोल दिया था कि तुम ही ले आना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो बाज़ार तो आ नहीं सकते थे। अब हम लोग बाज़ार आए थे तो हमने सोचा कि सबकी मतलब एक ही बार लेना। तो ये वाला जो सबसे छोटी सिस्टर है उसकी तरफ से गिफ्ट था। फिर वापस आके तो फिर नेक्स्ट डे इस संडे वाले दिन जी हम लोगों ने किया था डाई। संडे वाले दिन नहीं था बल्कि हाँ आई थिंक संडे वाला दिन नहीं था, सैटरडे वाला था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जी किया था डाई, क्योंकि भाई के ना बालों को कलर करना था। इसके ना थोड़े से हेयर्स का इशू है और इसने ना डाई करना था, और बस फिर उसके लिए मैंने कलर शलर बनाया। और यहीं पे हमारे घर में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने कहा मैं अभी वापस आई हूँ, मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसकी यही ज़िद थी कि मैंने अभी ही करके जाना है। तो यहाँ पे जी मैंने डाई वगैरह से लगा दिया। मैंने कहा अब तुम ना, वैसे 45 मिनट्स का टाइम होता है, तुम ना पूरा 1.5 घंटा इंतज़ार करोगे जी, तुमने मुझे ज़बरदस्ती काम करवाया है। तो यहाँ पे जी गिफ्ट्स वगैरह पड़े हुए थे, हमारे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि ये ना इस तरह करो ले जाओ, क्योंकि यहाँ से मैंने एक तो सफाई भी करनी थी और कुछ हमारे घर में गेस्ट भी आने थे, तो इसलिए मैंने कहा ये ले जाओ ताकि ये वाली ना जगह खाली हो जाए, और ताकि यहाँ से ना कुछ साफ साफ सा लगे। और बाद में जब हम लोगों ने भी वैसे भी जाना था, सुबह सुबह भी हम लोग लेके जाते, इससे अच्छा है कि तुम लोग ना आज ही ले जाओ। तो बस फिर वो भाई और छोटी बहन आई थी तो वो लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जी मेरे हम लोगों ने ना खाना भिजवाना था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ना मेरे फादर इन लॉ मतलब के ससुर हैं, क्योंकि उनको ना फालिज का अटैक आया था, तो जिसकी वजह से वो इधर एडमिट हैं हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनके लिए बस खाना भिजवाना था। पहले मुझे ये था कि वो लोग इधर ही आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हम लोग आए हैं तो एकदम से हम घर तो नहीं ना आ सकते, तो इसलिए फिर मैंने घर ये सारा बिल्कुल साफ़ कर दिया था। इतना मज़े का हुआ था ना, सीढ़ियाँ वगैरह सारी वॉश कर दी थी और चमक रही थी, बिल्कुल लश पश हो रहा था। और यहाँ पे किचन भी माशाल्लाह से इतना प्यारा हो रहा था, साथ में खाना बना रही थी और बिल्कुल भी मैंने मैस नहीं किया था। और यहाँ पे जो रूम की सफाई है वो भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे कर दिए थे। और मैं आगे हस्बैंड से भी यही बात करती, मैंने कहा वो जगह भी साफ़ कर दी ना जो मुझे लगता था कि आप कभी साफ़ होनी ही नहीं है, उस तरह से मैंने सफाई की थी। इतनी अच्छी सफाई कर ली थी मैंने, डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, टेबल से हर चीज़ मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी, सिमट गई थी हर चीज़। और डस्टिंग वगैरह भी होकर तो फर्नीचर भी इतना लश पश कर रहा था, तो ये रूम भी बड़े मज़े का लग रहा था, इतना साफ़ सुथरा था। लेकिन अपने लिए भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे जब होता है कि मेरे घर में जब कोई आए ना तो मेरा घर सबसे साफ़ सुथरा लगे और अच्छा लगे। वैसे भी मतलब कि मेरा घर तकरीबन साफ़ ही रहता है, इतना गंद तो होता नहीं है ज़्यादा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना कम ही गंद डालूँ, लेकिन क्या करूँ, डल जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने उनके लिए खाना बना रही थी मैं, और क्योंकि वो लोग आए थे तो ज़ाहिर सी बात है मैंने उनके लिए खाना भिजवाना था। और मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और जो कि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर तो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जी साथ साथ खाना बन रहा है, और साथ साथ फिर मैंने कहा रास्ते में से ना हम लोग इस तरह करेंगे, नान ले लेंगे और साथ में जी चाय बना के ले जाते हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी सर्दी भी है, तो मैं यहाँ पे साथ में चाय भी बना रही थी।
तो मेरा वैसे हॉस्पिटल में ना मतलब कि मेरा इतना ज़्यादा हम लोगों का आना जाना तो है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब इस तरह वाला कोई सीन तो था नहीं। यहाँ पे खाना वगैरह भी तैयार हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आती खाना कैसे डालूँ, कहाँ लेके जाऊँ, किस तरह से डाल के लेके जाऊँ। तो यहाँ पे जी चटनी भी बन गई थी, और थर्मस ये इतना बड़ा था ना, मैंने कहा चाय उसमें डाल के लेके जाती, लेकिन थर्मस इतना बड़ा था। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ पैक कर लिया था। हस्बैंड गए थे ऊपर छत से कुछ कपड़े वगैरह उतारने थे, और साथ में छत का दरवाज़ा बंद करना था। तो बस मैं तैयार थी बिल्कुल, मैंने कहा वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो रात को तकरीबन यहाँ पे हो गया था टाइम, 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। और नेक्स्ट डे सैटरडे को, ये नेक्स्ट सैटरडे मतलब कि जिस दिन हम लोग बाज़ार गए थे ना, उससे नेक्स्ट सैटरडे है, तो ये नेक्स्ट सैटरडे था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे बाज़ार, मैंने लाइटें वगैरह सारी ऑफ़ कर दी थी, और सारा कुछ ऑफ़ करके तो फिर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। इतना कुछ दूर हॉस्पिटल था ना ये वाला, इस्लामाबाद था, लेकिन इतना दूर हॉस्पिटल था। यहाँ पे हम लोग ना आए थे, और इतनी रात भी हो गई थी, सारी से पता 12 हो गए थे आते आते। तो समझ नहीं आता, जंगल में कहीं जाके तो हॉस्पिटल बनाया हुआ था। और इस साइड पे तो खैर मैं इस हॉस्पिटल में वैसे भी पहली बार ही आई हूँ। अल्लाह ताला वैसे किसी को बिना अस्पताल की नौबत तक ना लेके जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी वेटिंग एरिया में, यहाँ पे ना अंदर खाना लेके जाने दे रहे थे, और ना ही मतलब कि फिर हस्बैंड को भी नहीं पता था कि कहाँ है, मतलब अब्बू कहाँ है। तो यहाँ पे जी मैं भी फिर आई थी अंदर अब्बू को देखने के लिए। तो इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे, बस अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। तो इनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब हम लोग वैसे पहले ईद पे गए थे तो वो तब ठीक ठाक थे, हमसे बातें भी करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन यहाँ पे इतने कमज़ोर हो गए थे, और मैं इतना परेशान हो गई थी ना, तो इतना ज़्यादा देख के इतना परेशान हो गई थी कि इतना वीक क्यों हो गई है ना, इतना भी मतलब कि क्या हो गया कि इतना एकदम से दिनों के अंदर अंदर वीक हो गए हैं। तो बस हम लोग उन्हें देखने के लिए आए हैं, और बाकी जो उनके साथ हस्बैंड के बहन भाई थे उनको खाना शाना दिया, और ये वापस हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और यहाँ पे बाइक था हमारा, और ये जो बाहर इनका था, क्या उसे कहते हैं, खाने चीनी पीने की जो दुकान टाइप होता है वो थी छोटी सी। ये तो 24 घंटे मेरे ख्याल में खुला रहता है, क्योंकि रात को यहाँ पे 4:30 बजे हम लोग घर वापस आए हैं। 4:30 बजे नहीं, सॉरी 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 हुए थे तो मैं घर वापस आई हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए। नेक्स्ट डे मैं उठ गई थी तकरीबन 12 बजे। मैंने अपनी सिस्टर को मैसेज कर दिया था, मैंने कहा तुम ना मुझे जगाना मत जब तक मैं खुद ना उठूँ, मैं खुद जब 5 बजे भी शाम को उठना तो मैं 5 बजे आ जाऊँगी, लेकिन मुझे जगाना नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना वाइट ड्रेस निकाला था इतने मज़े का, जो कि मैंने पहले मामा लोगों की तरफ नहीं पहन के गई थी, तो बस वो मैंने निकाला। और यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, और घर का हाल कुछ इस तरह से हुआ था। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मैंने कहा वापस आके सारा कुछ संभालेंगे, अभी इतनी देर भी हो रही है, 2 हो गए थे, 2:30 हो गए थे बल्कि, हम 2:30 हो गए थे। मतलब कि मैं निकलते निकलते टाइम जो है उन्होंने दिया हुआ था हमें 2 बजे का था, लेकिन निकलते निकलते 2:30 हो गया था। और यहाँ पे जी किचन का हाल कुछ इस तरह से हुआ था। रात को भी वो खाना वापस आया, बर्तन सारे गंदे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं सब कुछ वापस आके करूँगी, अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, रिंग्स वगैरह पहन ली थी, सेट वगैरह पहन लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो इस तरह से मेरी कुछ लुक थी। रियल लुक तो मैं खैर पूरी दिखा नहीं सकती, लेकिन मज़े की लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरा ड्रेस कुछ इस तरह से था। साथ में मैंने ये वाला रेड मैरून कलर का बैग लिया हुआ था, और साथ में क्योंकि चीज़ें कुछ ज़्यादा थी इसलिए मैंने मैरून बैग ले ली थी, वरना मैंने वाइट वाला लेना था छोटे वाला। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए थे मामा लोगों के घर, और यहाँ पे मेहमान वगैरह आ भी रहे थे, और कुछ आ गए थे यहाँ पे। तो सबसे मिल-जुल के तो फिर मैं बैठी हुई थी साथ, फूप्पू लोगों से, खाला लोगों से बातें-शातें कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है जब जाओ ना, तो खैर इन मौकों तो बड़ा ही मज़ा आता है। सबसे बातें-शातें करके, और सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो फिर और ही मज़ा आता है। शादी वाला माहौल बना हुआ था। यहाँ पे था कि यहाँ पे मेरे भतीजे का मतलब भाई के बेटे का ना अकीक़ा था, तो हम लोग इधर आए हुए थे। तो यहाँ पे बैठे हुए सबसे बातें कर रहे थे, थोड़ा-थोड़ा टाइम सबके पास बैठ के, तो वो हो रहा था। लेकिन टेंशन पीछे की भी थी, मामा लोग भी इधर ही बैठे थे, सब हम लोग बातें-शातें कर रहे थे। पीछे की भी टेंशन थी कि हम लोगों ने जाना भी और जल्दी भी जाना है। और इस साहबज़ादे की जी आज हकीकत था, और बर्थडे थोड़ा दिन पहले हुई थी, वो भी मैं एक क्लिप बीच में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जी इनका हकीकत था, और ये इतने नखरे में थे ना, पहले तो इनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, और नींद जब पूरी हो गई थी इतने सारे लोगों को देख के, तो ये वैसे ही हमें रोना शुरू कर देते। पता नहीं इसके साथ मसले क्या हैं। तो जिस फिर आ जाती है बारी खाने की। तो खाने के लिए मैंने कहा जाके ऊपर, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा, मैंने कहा जाके ऊपर ना छोटी सी वीडियो बना के लाओ। तो खाने का सेटअप कुछ इस तरह से था, टेबल और चेयर्स छत पे हम लोगों ने लगाए हुए थे, और बाकी सारा कुछ सेटअप इस तरह से बनाया हुआ था। तो खाने का भी बारी आ जाती है, मैंने कहा जल्दी से खाना खा के फिर हम लोगों ने वापस जाना था। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से था, वाइट वाइट था। मैंने कहा वाइट वाइट तो पहले ही गंदा हो गया, अभी तक कोई बैठा भी नहीं, पहले ही सारा गंदा हो गया। तो यहाँ पे जी आज मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है, छोटी से बड़ी जो सिस्टर है, वो हम दोनों जो हैं एक साथ ही खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैंने इतना ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि ये रात को भी हम लोग जब 5:30 बजे वापस आए ना, तो उस टाइम मैंने खाना खाया था रात का खाना, तो फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। दूसरी बात है कि बस थकावट भी और नींद भी कुछ इस तरह वाला सीन बना होता, तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने साथ में थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ा सा तो नहीं लेकिन ठीक
था, खाना खाया था हम लोगों ने और फिर थोड़ी देर बैठे हैं, पिक्चर्स वगैरह लिए हैं। इतनी प्यारी-प्यारी हम लोगों ने पिक्चर्स बनवाई हैं और साथ में वो भी मैं डालती, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे डाल नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी हम लोगों ने बनवाई हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था जहाँ पे जी इन्होंने गिफ्ट ओपनिंग की थी, मैं वहाँ पे थी नहीं, तो मैंने कहा था मुझे एक छोटी सी ना वीडियो बना देना, भाई को कहा था। तो यहाँ पे ये सारी कज़न्स वगैरह जो है लेके आए हुए थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट थे, और ये उसके मामू वगैरह भी, खाला वगैरह भी, चाचे ताए सारे, मतलब सारे लेके आए थे गिफ्ट वगैरह। तो मैंने छोटे छोटे जो क्लिप्स बने हुए थे तो वो किए थे, ये भाई ने गिफ्ट किया था। और अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं लेके गई थी गाड़ी, जो कि जिसका कलर भी बड़े मज़े का था और थी भी बड़े मज़े की, और मैं कह रही थी जब ये बैठेगा तो फिर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।